जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देख के आप इस वीडियो पे आए हैं। आज हम बहुत ही सस्ती चीज़ आपको बताएंगे, इतनी सस्ती कि इसका इस्तेमाल लगभग सभी किसान साथी कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा ये बढ़िया से काम भी करेगा। तो चलिए जानते हैं वो सस्ती चीज़ कौन सी है और हमें कब इस्तेमाल करना है। पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा, जिससे आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको जानकारी भी अधूरी मिलती है, जिससे कई बार वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप धान में करेंगे तो कल्ले भी अच्छे आएंगे। कल्ले का बढ़वार फुटाव सब कुछ अच्छे से बहुत तेज़ी से होने वाला है। तो चलिए जानते हैं, इस चीज़ का नाम है फिटकरी। फिटकरी किसान साथियों पारंपरिक रूप से कई किसान साथी इसका इस्तेमाल करते हैं। खासकर कुछ समस्याएं जहाँ पे ज़्यादा होती हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। फिटकरी का वैज्ञानिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है, यानी इसमें पोटेशियम एल्युमिनियम और सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। आप किसान साथियों जानते हैं कि अगर आप पोटेशियम मतलब फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं। फिटकरी के इस्तेमाल से मिट्टी का पीएच संतुलित होता है। किसान साथियों फिटकरी का स्वभाव अम्लीय होता है। यदि आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान अधिक क्षारीय है, यानी आपकी मिट्टी अल्कलाइन मिट्टी है, तो फिटकरी उसे कम करके पौधे के लिए अधिक उपयुक्त बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। धान की फसल के लिए हल्का अम्लीय से मतलब जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो 5.5 से लगभग 7 के बीच में होना चाहिए, जो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। अगर इसके बीच में रहेगा तो पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए आपकी मिट्टी का पीएच कम या ज़्यादा होता है तो इससे दिक्कतें आती हैं। किसान साथियों अगर आपके पौधे का पीएच ज़्यादा होता है तो ये जो तत्व होते हैं ये अघुलनशील हो जाते हैं, मतलब पौधे के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। फिटकरी के साथ साथियों एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के गुण इसमें होते हैं, तो ये दीमक वगैरह में काम करती हैं। कीटों के नियंत्रण में भी कुछ हद तक काम करती है, कुछ हद तक तना छेदक में भी काम करती है, पत्ती लपेटा कीट में भी ये काम कर सकती है। फंगस जनित बीमारियों से बचाने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। फसल की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। कल्ले के विकास में बढ़वार में काफ़ी हेल्प करता है। जब मिट्टी का पीएच संतुलित होता है तो पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ती है। कल्ले का फुटाव बेहतर होता है, मतलब अधिक कल्ले मतलब अधिक बालियाँ, जिससे अधिक उत्पादन आपको देखने को मिलता है। फसल में हरियाली भी देखने को मिलता है। और फिटकरी मिट्टी की पानी सोखने और धारण करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। खासकर भारी या चिपचिपी मिट्टी में ये काफ़ी सहायता करता है। मिट्टी को भुरभुरी बनाने में भी हेल्प करता है। अब चलिए जानते हैं फिटकरी के इस्तेमाल के समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। किसान साथियों सबसे पहले तो आपको मिट्टी के पीएच की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू पहले से ही कम है और उस कंडीशन में आपने फिटकरी का इस्तेमाल किया तो आपकी मिट्टी का पीएच तो और कम हो जाएगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। यानी अगर आपकी मिट्टी पहले से ही अम्लीय है तो मिट्टी का पीएच और कम हो सकता है, जिससे आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। तो पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप फिटकरी का इस्तेमाल करें। ऐसे अगर आपने डाल दिया, चलिए मान लीजिए पीएच ज़्यादा है तब तो काम कर गया, लेकिन पहले से ही पीएच कम है, आपने फिटकरी डाला पीएच और कम हो गया, तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब चलिए मात्रा के बारे में जानते हैं। लगभग 1 से 1.5 या 2 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप खेत में सिंचाई वगैरह करते हैं तो किसी टाट की बोरी में जहाँ पे पानी आपका गिरता है, जहाँ से पानी पूरे खेत में जाता है, वहाँ पे यानी मुख्य बिंदु पे आपको फिटकरी को किसी बोरे में कपड़े में लपेट के रख देना है, ताकि फिटकरी घुल के पूरे खेत में फैल जाए। या फिर महीन बारीक पीस के और किसी दूसरी खाद में मिला के आप जो है छिट्टा विधि से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना है पत्ते के ऊपर इसके जो जो दाने हैं वो चिपके ना रहें। अब हम जानते हैं कब प्रयोग करना है। तो लगभग आपको इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 15 से 30 दिन के आसपास, जब आप यूरिया डालते हैं तो उसमें भी मिला के इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या फिर जब आप सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी मतलब सिंचाई वाले पानी में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो फिटकरी का इस्तेमाल सोच समझ के और सही मात्रा में करना है। अगर पीएच वैल्यू आपका पहले से ही कम है तो नहीं करना है, नहीं तो और कम हो जाएगा, जिससे नुकसान हो सकता है। तो आपको इसके लिए मिट्टी का पीएच वैल्यू पता होना चाहिए। पीएच वैल्यू पता करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप मिट्टी की जांच करवा सकते हैं, और या फिर पीएच मीटर आता है, आपको ऑनलाइन भी या ऑफलाइन मिल जाएगा, तो उसको खरीद के भी आप पीएच वैल्यू पता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें।